हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग लव डेथ जिबारो। कहानी की शुरुआत में हमें सोल्जर के ग्रुप को दिखाया जाता है जो एक घने जंगल से गुजर रहे थे। सेना की टुकड़ी में जिबारो नाम का एक सोल्जर भी था जिसे कानों से सुनाई नहीं देता था और उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। तभी उसका एक साथी उसे पीछे चलने के लिए कहता है और ये पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर ये सब एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते थे। और यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब भी था। यहाँ पर वो सोल्जर जिसे कि सुनाई नहीं देता यहाँ पर अपने घोड़े को बांध देता है और यहाँ पर उसे पानी में से एक सोने का टुकड़ा मिलता है और वो अपने आसपास देखता है और इस सोने के टुकड़े को अपने पास छुपा लेता है। और अब यहाँ इनमें से कोई भी नहीं जानता था कि इस पानी के तालाब के पास सायरन नाम की एक चुड़ैल रहती है जिसकी बॉडी पर हीरे जवाहरात और सोने लगा हुआ है। और वो जादूगरनी वो चुड़ैल पानी में छुपकर इन लोगों को देख रही होती है। इसी दौरान जिबारो को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। और फिर हम देखते हैं कि सोल्जर के साथ कुछ लोग और भी आए थे जो यहाँ पर ब्लैक मैजिक करने वाले थे। और फिर उसके बाद सायरन जादूगरनी पानी से बाहर आ जाती है और बड़े अजीब से तरीके से डांस करने लगती है। और फिर उसके बाद वो चिल्लाना शुरू करती है और इस ज़ोर से चिल्लाती है कि वो सब उसके बस में हो जाते हैं। और उसकी आवाज़ को सुनते ही उन सब में उसको पाने की चाहत पैदा होती है और वो फिर से अजीब सा डांस करती है और सब लोग महबूत होकर उसको देखने लग जाते हैं। अब सभी सोल्जर उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत अग्रेसिव हो गए थे और कुछ तो एक झटके में ही मारे जाते हैं। और अभी भी जो लोग बचे हुए थे इन सब में जादूगरनी का अट्रैक्शन भी आ गया था। अब कोई भी अपने आप में नहीं होता और वो एक दूसरे को मारते हुए सायरन जादूगरनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान सायरन चुड़ैल मुसलसल अपनी आवाज़ें निकाल रही होती है और वो आस्ता आस्ता पानी में पीछे की तरफ चलना शुरू कर देती है। जिबारो सोल्जर जब ये देखता है तो लेकिन उसे शुरू में तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं सभी सोल्जर बहुत भयानक तरीके से एक दूसरे को मार रहे थे और वे एक दूसरे को मारते हुए पानी में की तरफ बढ़ते जा रहे थे और डूबकर मरना शुरू कर देते हैं। और फिर जिबारो की नज़र सायरन जादूगरनी पर जाती है जिसे देखकर वो पहले बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन जो कि बहरा होने की वजह से वो सायरन जादूगरनी की आवाज़ को नहीं सुन सकता और सायरन जादूगरनी की आवाज़ का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जो भी सोल्जर उसकी आवाज़ सुनता वो उसके अट्रैक्शन की वजह से उस पानी की तरफ बढ़ा चला जाता और वो एक दूसरे को मारते हुए पानी में डूबते जा रहे थे और सब के सब मर जाते हैं। और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। और तभी जादूगरनी की नज़र जिबारो पर पड़ती है और वो अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है लेकिन जिबारो पर उसकी आवाज़ का कोई भी असर नहीं होता। और ये देखकर सायरन जादूगरनी हैरान रह जाती है। वो कई बार आवाज़ निकालती है लेकिन जिबारो पर उसका कोई असर नहीं होता। और ये देखकर सायरन एक बार तो डर जाती है, वो समझती है कि शायद उसे कुछ हो गया है। और फिर वो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती है और उसके बाद वो पानी के अंदर चली जाती है। और जिबारो अब यहाँ पर काफ़ी डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो भागना शुरू कर देता है। और उसके बाद सायरन जादूगरनी पानी में से फिर से बाहर आती है और अब सायरन चुड़ैल जिबारो की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसे पाना चाहती है लेकिन जिबारो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिबारो की दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहाँ से भागते भागते हुए एक दरख्त से टकरा जाता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जिबारो को जब होश आता है तो वो खड़ा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था और वो आराम करना चाहता है। वो एक चादर लेकर वहाँ पर आराम करना शुरू कर देता है। उसके बाद रात हो जाती है और वो वहीं पर पड़कर सो जाता है। और फिर कुछ देर बाद सायरन चुड़ैल पानी से बाहर आ जाती है और जिबारो के पास चली जाती है और फिर उसे तकने लगती है। और अब यहाँ सायरन चुड़ैल में भी जिबारो को पाने की चाहत पैदा हो जाती है और वो उसकी चाहत में उसके साथ ही वहीं पर लेट जाती है और वहीं पर फिर सो जाती है। और जिबारो को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। और अगली सुबह जब जिबारो की आँख खुलती है यहाँ हम देखते हैं कि सायरन चुड़ैल अभी भी जिबारो के साथ सो रही है। और तभी जिबारो की नज़र सायरन जादूगरनी पर पड़ती है जो हीरे जवाहरात से लदी होती है। और जैसे ही सायरन की आँख खुलती है वो वहाँ से भागने लगती है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भाग जाती है। और जिबारो के हाथ में सोने के चंद टुकड़े लगते हैं जो कि उसके जिस्म से उतरते हैं। और अब ये देखते ही जिबारो जान जाता है कि सायरन की पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। और ये देखकर जिबारो पूरी तरह से हैरान रह जाता है और अब उसके अंदर भी सायरन चुड़ैल को पाने की चाहत अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। और जिबारो सायरन का पीछा करता है जो भागकर एक झरने के ऊपर आ जाती है।
ये देखकर जिबारो भी किनारे पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। और अब जिबारो अपनी तलवार को यहाँ पर रख देता है और सायरन की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखकर सायरन चुड़ैल समझती है कि शायद वो भी मुझे प्यार करता है और वो अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और सायरन चुड़ैल मदहोशी में डांस करती हुई जिबारो के पास आ जाती है। यहाँ पर जिबारो एक्टिंग करता है कि जैसे उसको भी सायरन चुड़ैल से प्यार हो गया है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए कोई भी भावना नहीं होती, क्योंकि वो तो सायरन चुड़ैल के जिस्म पर मौजूद हीरे जवाहरात को हासिल करना चाहता था। और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सायरन के होंठों पर भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे, इसलिए। और जिबारो उसको किस नहीं कर पाता। वहीं सायरन अब अपने आप को रोक नहीं पाती और जैसे ही वो जिबारो को किस करती है, जिबारो का होंठ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके होंठों से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा होने देता है। अब वो सायरन चुड़ैल को किनारे पर ले आता है और एक झटके में उसे बेहोश कर देता है और इस तरह वो अपने टेंशन में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद जिबारो उसकी पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात और सोने को निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सायरन जादूगरनी की बॉडी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और अब उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन की बॉडी पानी में बहने लगती है और उसका ब्लड पूरी नदी में फैलना शुरू हो जाता है। वहीं अब जिबारो इन तमाम हीरे जवाहरात को एक चादर में डालकर इकट्ठा कर लेता है और वहां से जाने लगता है। अब यहाँ पर सायरन की बॉडी तालाब में आ जाती है और बड़े ही अजीब तरीके से पानी के अंदर समा जाती है और फिर पानी के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और ये देखने में बहुत खतरनाक लगता है। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है उसके बारे में जिबारो को कुछ भी पता नहीं होता और बहुत सारा खजाना इकट्ठा करके वहाँ से चलने लगता है। हम देखते हैं कि वो खजाना बहुत भारी होता है और उसे लेके जाने में उसे बहुत दिक्कत हो रही होती है। अब जिबारो आगे बढ़ते हुए बहुत थक जाता है और आगे उसे एक नदी नजर आती है और जिबारो को बहुत प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर आ जाता है। और फिर जैसे ही वो पानी पीने लगता है तो सायरन का ब्लड यहाँ पर भी आ जाता है और उसे नहीं पता चलता और वो पानी पी लेता है। और जैसे ही उसकी नज़र पानी पर पड़ती है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। वहीं अब जिबारो को आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं, जो कि सायरन के ब्लड की वजह से हुआ था। इस बात से जिबारो काफ़ी परेशान हो जाता है और पागलों की सी हरकतें करने लगता है। अब उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। और फिर जिबारो वहां से जाने ही वाला होता है कि सायरन पानी से बाहर आ जाती है। और जब सायरन जादूगरनी को अपने जिस्म से हीरे जवाहरात गायब नजर आते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी भी होती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिबारो के दिल में उसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वो तो बस उसके जिस्म के हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। तभी सायरन चुड़ैल की नजर जिबारो पर पड़ती है और वो फिर से आवाजें निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जिबारो पागल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो सुन सकता था। वहीं जिबारो अब खुद को रोक नहीं पाता और पानी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। और अब जिबारो की मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो सायरन के बस में आ चुका था। और फिर सायरन जिबारो को भी पानी के बीच में ले जाती है और फिर वो पानी की गहराइयों में डूबने लगता है और वो अपने लालच की वजह से पानी में डूबकर मारा जाता है। और वहीं सायरन अपने हालात को देखकर बहुत दुखी होती है और इसके साथ ही मूवी का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।